हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखा के एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। एक तो उन्होंने अपनी टीम को जितवा दिया है और दूसरा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि ये जो हार्दिक पांड्या है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी 6 छक्के जवान ने लगाए थे और ऐसा लग रहा था कि अब मैच लेके चलना शुरू हो गया है। फिर यह हुआ कि स्कोर बहुत ज्यादा था तो इंडिया जो है वो क्लैप्स कर गया। लेकिन हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना इंडिया के लिए खुश आइंद है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खतरे की घंटी है। मैं तो कहूंगा कि हार्दिक पांड्या दोबारा से जवान हो गया। जिस तरीके से उसने किसी को नहीं बख्शा, जो सामने आया उसका फेंटा लगाया और जो है वो 4 छक्के लगा के उसने अपनी जो है वो 50 बनाई और टीम के स्कोर को वो आगे लेके चला गया। एक मौके पे जब इंडियन T20 टीम का कप्तान जो बोझ बना हुआ है अपनी टीम पे सूर्य कुमार यादव, उस समेत जो है टॉप ऑर्डर जो है 12 रन में चला गया। और तो उसके बाद जो है ना इसने जिस तरीके से जो है वो खेल को आगे बढ़ाया, हार्दिक पांड्या ने दुबे के साथ मिलकर जितनी तारीफ की जाए कम है। संजू सैमसन फिर एक मरतबा फ्लॉप हो गए इस पूरी सीरीज में। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ये फ्लॉप ही नहीं हो रहे बल्कि एक्सपोज हो रहे हैं कि शायद तीखे बॉलर हो तो इनके बस की बात नहीं है। इनको जो है आप छोटी मोटी टीमें ला दें ताकि ये रन के अंबार लगाएं। अभिषेक शर्मा उसने थोड़ी कोशिश की लेकिन 19 बॉलों में 29 रन। ये T20 या इंडियन स्टाइल नहीं है, ना ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, ना ये जो है वो 19 बॉलों में 29 रन जो इंडियन स्टाइल है। इंडियन तो इतनी बॉलों में रनों के अंबार लगा चुके होते हैं। एक छक्का 4 चौके उसने लगाए थे। उसके बाद तिलक वर्मा कुछ नहीं कर सके, 0 पे आउट हो गए। सूर्य कुमार पे तो बात ही करना फजूल है, ना लोग सुनना चाहते होंगे ना बात करनी चाहिए। उसको टीम से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए कि भाई मिस्टर 360 जाओ, जाके पहले क्रिकेट को अपनी सही करो। तुम्हें हर बार बोनस में छोटी टीमें नहीं मिलेंगी कि तुम वहां पे रन के अंबार लगाओ और टीम इंडिया पे वारिद हो जाओ। अच्छा, उसके बाद जिस तरीके से रिंकू सिंह ने ऐड किए, दायरा थोड़ा सा विकेटें ऊपर से गिर चुकी थी तो उनको बल्ला चलाना था, वो बल्ला चलाते रहे और दुबे के साथ मिलकर उन्होंने अच्छी बारी ली। दुबे ने तो कमाल कर दिया, 34 बोले 53 रन, 2 छक्के और 7 चौके जो है वो दुबे ने लगाए थे। लेकिन जब वो ओवरटन की बॉल उनके सर पे लगी, वो बाद में जाके कंट्रोवर्सी बन गई। वो आए लेकिन नहीं कर सके। डॉक्टरों के बाद मेरे ख्याल से एक बॉल उन्होंने खेला था लेकिन जो है ना वो नहीं कर सके और दुबे फिर रन आउट भी हो गए थे। हार्दिक पांड्या 30 बॉलें 53 रन, 4 चौके 4 छक्के, ये वो इनिंग का क्रश था जिसने इंग्लैंड का मलिया मेड कर दिया। दुबे और पांड्या जो है उनको पता था कि इंग्लैंड को हराना है तो 150 प्लस जाना है और 150 प्लस जाना है तो ऊपर से स्कोर पहले ही टॉप ऑर्डर ने किया नहीं, फिर थोड़ा सा गियर स्लो हो गया था। अब यहां पे आपको गियर अप करना पड़ेगा। तो पांड्या जवान हो गया और पांड्या ने दिखा दिया, वो जवानी वाला पांड्या वापस आ गया और इस तरीके से इंडिया ने जो है ना वो अपना स्कोर जो है वो 181 बनाया, 9 विकेटें गंवाई थी। इंग्लैंड जब बारी लेने आया तो उनको सबसे बड़ा मसला, वो मैच हारने के बाद उनके कप्तान जोस बटलर ने बात कर भी दी थी, लेकिन वो क्या बात की थी उस पर बात करूंगा। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि फिल साल्ट और उन्होंने अच्छा आगाज दिया था बैन डेकेट ने, लेकिन जब उनका विकेट गिरा, जिस तरीके से जो है वो स्ट्राइक किया था स्पिनर है बिश्नोई, उसके बाद जो है वो बेचारे ज्यादा संभल नहीं सके। हैरी ब्रूक ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की, 50 रन उन्होंने बनाए थे। हैरी ब्रूक ने 5 चौके 2 छक्के लगाकर और उससे लग रहा था कि मैच में थोड़ी सी जान आएगी, लेकिन बाकी टीम उनकी कुछ नहीं कर सकी। लिविंगस्टन कुछ नहीं कर सके, जोस बटलर तो इस पूरे उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, कहीं से इंप्रेस नहीं कर पाए। पूरी टीम उनकी लुढ़कती लुढ़कती बड़ी मुश्किल 166 रन पे पहुंची। तो वो कहते हैं ना सियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसके बाद इंग्लैंड ने यही किया कि खंबा नोचने लग गया। जोस बटलर आया और जोस बटलर ने अच्छा कुछ हद तक उनकी बात लॉजिकल सही भी है, लेकिन मैच हारने के बाद आपने ये एतराज किया। वो कहते हैं कि जी मैं मैच रेफरी ज्वागल श्रीनाथ जो इंडिया के फास्ट बॉलर हुआ करते थे, वो इस मैच के मैच रेफरी थे। तो उन्होंने कंकशन, जो बॉल दुबे को सर पे लगा था ओवरटन का, उसके बाद उन्होंने कंकशन रिप्लेसमेंट दी और राणा की लॉटरी लग गई। राणा जो है उसने अपना डेब्यू किया और डेब्यू पे ही 3 फड़का गया। फास्ट बॉलर है, 3 वो उनके जवान लेके चला गया इंग्लैंड के और इंग्लैंड की कमर ही उसने तोड़ के रख दी। बिश्नोई ने भी 3 आउट किए थे, लेकिन राणा ने जो इंपैक्ट डाला उसने कहीं का नहीं छोड़ा। अब इंग्लैंड वाले बाद में कह रहे हैं राणा जी हमें माफ करना, गलती हमारे से हो गई कि हम पहले कोई बात नहीं कर सके। तो कंकशन पे आने के बाद उसने जिस तरीके से इंग्लैंड को डेंट डाला था उस पर जोस बटलर जो है वो सीखपा हुए हैं और जोस बटलर कहते हैं कि जी जैसा हो वैसा होना चाहिए। कंकशन का रूल ये कहता है, वाकई ये रूल कहता है कि जैसा हो वैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जी दुबे जो है वो कभी इतनी तेज बॉल करा नहीं सकता
और जो राणा है वो दुबे की तरह बैटिंग नहीं कर सकता। दोनों को ऑलराउंडर कैटेगरी में आप नहीं कर सकते। दुबे ने जो है वो हार्डली पूरे आईपीएल में भी एक ओवर कराया 2024 में, वैसे भी उनकी जाके देखें तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। ये जो है राणा, इसने हार्डली कभी बारी की है। उसने 26 T20 खेले हुए थे इस डेब्यू से पहले, इंटरनेशनल डेब्यू से पहले, और उन 26 मैचेस में उसने 3 जो है मौकों पे गालिबन बारी ली थी, उसको बारी नहीं आती। तो जोस बटलर का ये कहना है कि ये दोनों एक कैसे हो सकती है, क्या दुबे जो है वो 90 माइल की बॉल करा सकता है जो राणा करा रहा था। तो इस हद तक एहतराज उनका बिल्कुल सही है, इस पे आप कोई दो राय नहीं करते। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि आपको 90 की रफ्तार से, 90 माइल की रफ्तार से बॉल करने वाला बॉलर आ जाए तो आपकी टांगे कांपने लग जाती हैं। भाई आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए पूरी, चले इस मैच में कंकशन आ गया, बाकी मैचेस में क्या हुआ, बाकी मैचेस आप क्यों हार गए थे। इंग्लैंड की टीम जो है वो अपने ये बेसबॉल के चक्कर में, वो नया था ना, नया फार्मूला था, तो लोग हाथ में भूल जाते थे, इनके फेंटे थे और रन बना जाते थे। अब एक लंबे अरसे से बेसबॉल काम नहीं कर रही, बेसबॉल किसी तौर पर काम नहीं कर रही। हो सकता है वनडे में कुछ उसका इंपैक्ट नजर आए, लेकिन T20 में जब आप इंडिया जैसी टीम से टकराएं और आप ये सोचेंगे आप उनको काबू कर लेंगे इस तरह की स्ट्रेटजीज के साथ, तो ऐसे नहीं होता भाई। इंडिया बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, वो बिग 3 का बाप बना हुआ है। वो आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को इतनी ज्यादा घास नहीं डालता, ठीक है ना। अब कोई ये ना कहे कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में क्या हुआ था, भाई सेब को माल्टे से आप नहीं कनेक्ट कर सकते, इनको कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट को T20 से नहीं कर सकते। इंडिया T20 का वर्ल्ड चैंपियन है, और वो इस टाइम जो पांड्या ने एक बार बयान दिया था और बड़ी आग लग गई थी कि पांड्या ने ये क्या बयान दे दिया। और भाई हकीकत है कि इंडिया इस टाइम 3 टीमें बना सकता है T20 की। उनके खिलाड़ी देखें, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी। अभी ये राणा जो है डेब्यू करने आया और 3 फड़का के चला गया। अभी इसी सीरीज में जिस तरह तिलक वर्मा ने किया, वरुण चक्रवर्ती ने किया, वो अभिषेक शर्मा ने किया, वो सबके सामने है। अब पांड्या भी दोबारा से जवान हो गया। मैं बता रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये पांड्या अगर फॉर्म लेके जाता है, क्योंकि अभी उसने एक मैच और है, फिर जो है ना वनडे के 3 मैचेस हैं, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस आसमान को छू रहा होगा, सही है ना। जब वो आसमान को छूते हुए कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में आएगा ना, बेशक उसने 5 से 6 ओवर बॉलिंग से करानी है, ठीक है, लेकिन अगर वो 5 ओवर भी 7 ओवर भी बारी लेके चला गया तो टीम के स्कोर में 60 से 65 रन का इजाफा कर देगा। वो ऐसा ही खिलाड़ी है, वो छोटे छोटे शॉट नहीं मारता। और दुबई में मैंने कई इंटरनेशनल मैचेस वहां पे कवर किए हैं, मुझे पता है कि दुबई की विकेट पांड्या को कितना सूट करती है। पांड्या का अगर बल्ला चल गया, पाकिस्तान की खैर नहीं। पांड्या का बल्ला चल गया तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खूब रन बनाएगा। पांड्या का बल्ला चल गया, बॉल तो जो चलेगी चलेगी, पांड्या का बल्ला चल गया तो बांग्लादेश भी कानों को हाथ लगाएगा। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि पांड्या जो है उसने अपनी फॉर्म रिगेन कर ली है। ये 4 छक्के जो उसने लगाए हैं, जाके आप देखें क्या खूबसूरत छक्के उसने लगाए हैं। पांड्या वेल डन। और जिनको छक्के लगाए हैं वो कोई अल्ले तलल्ले नहीं है, ऐसे वो एरे गहरे नहीं है, ऐसी कोई गली छाप नहीं है, सड़क छाप नहीं है, तगड़े बॉलर हैं, सही है ना। तो पांड्या की फॉर्म इंडिया के लिए नेक्स्ट लेवल। और देखें इस सीरीज में ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इंडियन स्क्वाड का कोई खिलाड़ी जो है, वैसे उन्होंने कम रखे हुए, लेकिन जो है उसने परफॉर्म करके दिखाया है। असल इम्तिहान इनका इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में होगा। ऑल्दो के जो इंडिया की कंडीशन है, जो दुबई की कंडीशन है, वो मैच नहीं करती, किसी तौर पे मैच नहीं करती। लेकिन फिर भी जब बैटर जो होता है ना, ये क्योंकि ऑल्दो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन जब बल्ले पे बॉल आने लग जाता है ना, तो फिर बारी लेने वालों का सीना इतना चौड़ा हो जाता है। बाबर आजम के साथ क्या है, विराट कोहली के साथ क्या है कि उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, वो रन नहीं बना पा रहे। जब वो रन नहीं बना पा रहे तो उनका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। पांड्या ने जो छक्के लगा के 4 और जिस तरीके से तेज 50 बनाए हैं, ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया के लिए ऐसे ही है जैसे वो अंधेरे में उनको रोशनी मिल गई हो। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उनके लिए कोयले की कान में सोने का खजाना निकल गया हो। ये बहुत बड़ा उनके लिए ना गुड न्यूज है। जितनी इंडियन टीम इस पे खुश होगी, जितना गौतम गंभीर खुश होगा, जितना रोहित शर्मा खुश होगा, मैं कहता हूं कि कोई खुश नहीं होगा। और आप देखेंगे ये पांड्या अगर चैंपियंस ट्रॉफी में होगा तो वो वन ऑफ दी बेस्ट ऑलराउंडर में शुमार होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी के। अनफॉर्चुनेटली देखें इंडिया के पास कौन है, इंडिया के पास है हार्दिक पांड्या बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और पाकिस्तान के पास क्या है, राणा फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर। यार खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों, कुछ तो सोच लेते। अपोनेंट कहां पे जा रहे हैं और तुम कहां जा रहे हो। और इस वो फिर मैं कहूंगा ये मुंह मसूर की दाल, इस स्क्वाड के साथ जीतने का ख्वाब, तौबा तौबा तौबा।